पैर के सहारे किस प्रकार से रुद्रा जो है कि अपनी पोजीशन को ले रहा है। दाहिने हाथ से दाहिने पैर से जो है कि उसको पकड़ा है और बाएं पैर से जो है कि धनुष को खींचेगा। देखिए तैयार है रुद्रा, और रुद्रा जो ओ क्या बात है, देखिए किस प्रकार से रुद्रा जो है कि इसको निशाना को साध लिया है। और सबसे बड़ी बात यही है, इस प्रकार का जो है कि आर्चरिंग कोई नहीं कर पाता है। हाथ से तो सब लोग करते हैं, पैर से कोई नहीं कर पाता। बाबू बताइए, ये सब इधर नहीं मिलता है क्या? जी नहीं, स्पेशली इसको मंगवाना पड़ता है जी। ये लगभग इसका क्या रेंज होगा, क्या रेट होगा, कुछ प्राइस वगैरह कुछ पता है? 5000। 5000 इसका रेट है जी। चलिए रुद्र अपना पोजीशन लीजिए और उस गुब्बारे को जो है कि एक ही तीर में गिराना है। और देखिए किस प्रकार से उसको निशाना साध रहे हैं, और अपने आप में काफी बड़ी बात है। देखते हैं कि वो निशाना लगता है कि नहीं। वो क्या बात है, एक ही तीर में किस प्रकार से उस निशाने को जो है कि गिरा दिए हैं। रुद्र को मैं अकेला लाता हूँ जंगल में, और मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूँ कि तुम कर सकते हो। और आज आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कैसे शूट करता है। बिहार के गया जिला का रहने वाला रुद्र जब जो है कि स्केटिंग करता है या फिर कहे तो आर्चरिंग करता है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का पसीना छूट जाता है। ये बोध गया में रह करके एक छोटा सा जो है कि साइड में जा करके एक बड़ा सा जो है कि यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, इसी छोटे से जो है कि जंगल में आकर के यहाँ पे जो है कि ट्रेनिंग लेता है। और इस ट्रेनिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि जा करके इसको ओलंपिक में अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो है कि गोल्ड मेडल लेकर के आना है। आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट यही है कि यह लड़का हाथ के सहारे खड़ा होकर के और पैरों के सहारे जो है कि धनुष चलाता है। और जब धनुष चलाता है तो सामने का जो गुब्बारा आप देख रहे हैं, इस गुब्बारे को जो है कि पूरी तरीके से निशाना साध लेता है। अब ये लड़का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। रुद्र आप तैयार हो तो इस निशाने को थोड़ा जो है कि साधिए। देखिए किस प्रकार से वो जो धनुष लिया है ना, उस धनुष का जो प्रतंचा है, उसका जो धागा है, उसको खींचना सबसे बड़ी बात है। अच्छे अच्छे लोग नहीं खींच पाते। हम खुद ट्राई किए तो ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है कि 10 सेंटीमीटर या 15-20 सेंटीमीटर तक जा रहा होगा। लेकिन ये पैर के सहारे किस प्रकार से रुद्रा जो है कि अपनी पोजीशन को ले रहा है। दाहिने हाथ से दाहिने पैर से जो है कि उसको पकड़ा है और बाएं पैर से जो है कि धनुष को खींचेगा। सामने जो है कि किस प्रकार से गुब्बारा तैयार है, दिखाते रहिए। और इसको जब खींचेगा तो निशाना जो है कि लग जाएगा। और देखिए तैयार है रुद्रा, और रुद्रा जो ओ क्या बात है, देखिए किस प्रकार से रुद्रा जो है कि इसको निशाना को साध लिया है। और सबसे बड़ी बात यही है, इस प्रकार का जो है कि आर्चरिंग कोई नहीं कर पाता है। हाथ से तो सब लोग करते हैं, पैर से कोई नहीं कर पाता। बाबू जी। क्यों नहीं कर पाता कोई पैर से? बहुत हार्ड है ये। तो आप मतलब आप में क्या ऐसा कुछ अलग है क्या कि हार्ड आप कर लेते हैं? जी, मैं योगा करता हूँ और योगा में एक ऐसा पोस्चर है, इसी से मिलता जुलता, और उसी को देख के मेरे पापा स्टार्ट करवाए थे। और मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए मुझे मदद भी मिलता है इसमें। तो ये आप जो है कि सब काम कब से कर लेते हो आप? मैं फुट आर्चरी 1 साल से कर रहा हूँ, और हैंड आर्चरी मैं भी 1 साल से कर रहा हूँ, और योगा, स्केटिंग, ये सब 3 साल से। तो आपका मुख्य जो है कि स्पोर्ट्स क्या है? आप हर फील्ड में जो है कि अपना जगह बना चुके हैं आप। जी, मेरा योगा और आर्चरी मुख्य स्पोर्ट्स है। तो आपको अगर फ्यूचर में अपना लाइफ बनाना हो, स्कोप जाना हो फ्यूचर में, तो किस फील्ड में जाना चाहेंगे आप? जिसमें अच्छा हो, ओलंपिक में जैसे कि आर्चरी है, तो जिसमें मैं अच्छा कर पाऊँ उसमें मैं जाऊंगा। और स्केटिंग भी सुने तो करते हैं तो आगे वाले गाड़ी को भी ठोक देते हैं, सुने? नहीं, ये सब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। हाँ। अच्छे से कंट्रोल भी कर लेते हो? जी। स्केटिंग कर रहे हो? जी। दिक्कत नहीं ना होता है? नहीं। तो ये बताइए, उतना बड़ा गुब्बारा ठोके हो, कितना डिस्टेंस तक, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक करते हो आप? मैं 20 फीट तक करता हूँ। 20 फीट पैर से? जी। कोई कर पाता है कि नहीं? हाँ, वर्ल्ड में एक। वर्ल्ड में? हाँ। इंडिया में नहीं? नहीं, इंडिया में नहीं। वर्ल्ड की लड़की है वो? हाँ, वर्ल्ड की लड़की है, और दूसरे वर्ल्ड ये कंट्री की, और वो फुट आर्चरी करती है, और उसी से मैं इंस्पायर हूँ। अमेरिका की रहने वाली है। उससे आप जो है कि प्रतिभा सीखे हैं ये? जी। तो ये सिखाने का पीछे मुख्य वजह क्या है? पापा सिखाया है कि कोई आपका गाइडेंस है? कौन सिखाया है सब? मेरे पिताजी। इसके अलावा कोई कोच? हैंड आर्चरी के मेरे कोच हैं धरती सिंह मौर्य। अच्छा, ये जो है कि कहाँ से मंगाए हैं आप? कौन हेल्प किया थोड़ा? ये कहाँ से मंगाए हैं आप? और ये तो ये मणिपुर से आया है। अच्छा। और अमित सर मंगवाए। हाँ, अमित सर मंगवाए हैं। और ये जो इसमें हेल्प किए मुझे मंगवाने में, तीर ये सब बनवाने में, उनका नाम है अमित सर। तो ये बताइए, ये सब इधर नहीं मिलता है क्या? जी नहीं, स्पेशली इसको मंगवाना पड़ता है? जी। ये लगभग इसका क्या रेंज होगा, क्या रेट होगा, कुछ प्राइस वगैरह कुछ पता है? 5000। 5000 इसका रेट है? जी। हम लोग जब खेलते थे ना तो मम्मी पापा लोग पीटने लगते थे कि भाई ये सब क्या कर रहा है। और बताइए, इस प्रतिभा को जो है कि कैसे निखर के सामने आ रही है। बाबू फ्यूचर में क्या करना है?
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। तो ओलंपिक में जाने के लिए अपने राज्य के जो है कि नेता मंत्री लोगों का भी तो सपोर्ट होना चाहिए ना। जी क्या लग रहा है कि अपने राज्य के जो मंत्री हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। उतना मतलब कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है? नहीं तो उससे क्या होता है, मनोबल तो थोड़ा बहुत तो टूटता ही होगा? नहीं टूटता है। वो लोग नहीं करेंगे, हमारे अंदर प्रतिभा होगा तो हम आगे जाएंगे। जी सही बात है। किस तरह अच्छा जो है कि हाँ, मुझे देख करके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। इनके पिता हमारे साथ हैं रुद्र का उम्र कितना है सर? 10 साल उम्र हो रहा है। तो 10 साल के बच्चे जो है कि इस प्रकार का प्रतिभा आप कैसे सिखा दिए? एक्चुअली देखिए सर, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे बच्चे अमेजिंग मोमेंट देते हैं और करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखा, और जब अमेजिंग करते देखा छोटे बच्चे को, तो खास करके चाइना के बच्चों को मैंने देखा कि रबर की तरह जिम्नास्ट करना, अमेजिंग पोज करना योगा में। तो मेरे को लगा कि मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। तो मैं कुछ कोच से कांटेक्ट भी किया, जैसे बेंगलोर के एक कोच थे, तो उन्होंने बोला कि मैं 70,000 रुपया लूँगा 1 महीने का, और मैं ये सब चीज़ सिखा सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि जब ऑनलाइन सिखाना है, 70,000 रुपया ऑनलाइन में देना है, तो क्यों ना हम मोबाइल से ही देख के कर लिया जाए। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है। तो मैं 70,000 रुपया देने से मना किया। मैंने बोला कि मैं खुद से कर लूँगा, और मुश्किल से लगता है कि 2 से 3 महीने ही मैंने कोशिश किया था। रुद्र करने लगा, और जब करने लगा तो मेरे में पॉजिटिव एनर्जी खुद डेवलप होने लगा। मेरे को लगा कि अब कर सकता है, और आज पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर पा रहा है, और आज बिहार का ये चैंपियन है योगा में। तो वहीं पे गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे फैमिली का ये मतलब, हमारे फैमिली, हमारे सोसाइटी का लोग काफ़ी इससे गौरवान्वित है और प्राउड करवाता है हमेशा। और लगभग कभी कोलकाता में अवार्ड मिलता है, तो कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, कभी पटना में। तो काफ़ी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लगाया है। तो हमारे फैमिली के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट दिया है, तो सभी को गर्व है। आप मुख्य रूप से आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ, फाइन आर्टिस्ट हूँ। आपका इनकम उतना हो जाता होगा कि बच्चे को मुंबई, पटना, दिल्ली, बेंगलोर लेकर के जाना, प्लस फैमिली को मैनेज करना? नहीं सर, बहुत इम्पॉसिबल है। मेरे को जो सैलरी मिलती है वो एक फैमिली चलाने के लिए लायक है, लेकिन उसमें से मैं 50% इसी पर खर्च करता हूँ। और कहिए कि मैं बहुत जगह पे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन वो सेक्रीफाइस आगे आने वाले समय में मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। और मैं एक सही समय पर, जब रुद्र 15 से 16 साल के होंगे, तब तक तो वो तैयार हो चुके होंगे। मतलब आपको भी लगता है कि रुद्र को इतना हमको सिखा देना है कि कुछ नहीं करेगा तो अपने राज्य के बच्चों को तो बहुत कुछ सिखा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो सेल्फ एक कॉन्फिडेंस के तौर पर एक अच्छे ट्रेनर बन सकता है, क्योंकि जितना अनुभव अभी हो गया है, इसी अनुभव से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और सीखना भी चाहते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इससे एजुकेशन भी हो जाए अच्छा, और इसमें और नॉलेज हो तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू में कोई अगल बगल के पड़ोसी सोसाइटी के लोग टांग नहीं खींचे? हाँ, बहुत टांग खींचे। बहुत लोग हंसे कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये रामदेव बाबा की तरह पागल हो रहा है। तो हंसने वाले बहुत हंसे, लेकिन कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और रुद्रा का भी बी पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो होना इम्पॉसिबल है। सही बात, एकदम बिल्कुल सही बात बोले। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। रुद्रा, थोड़ा एक हैंड वाला गुब्बारा लगाइए ना, उसको भी थोड़ा मरवाते हैं ना। एक और चीज़ बताइए, आप अभी तक रुद्र में जो है कि इक्विपमेंट में कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? इक्विपमेंट में लगभग लगता है कि 5 लाख से ऊपर हो गया है, क्योंकि हाँ, इसका स्केटिंग का शूज ही लगभग 2-2.5 लाख का है। और स्केटिंग का शूज केवल? हाँ, क्योंकि ये लगभग 5-6 सेट है। एक सेट तो मेरा जर्नी में चोरी भी हुआ, जो लगभग 80,000 का था। तो बहुत कुछ घटना घटा है लाइफ में, उतार चढ़ाव आया। लेकिन मेरे जो खास दोस्त लोग हैं, उन लोग काफ़ी मदद करते हैं, पैसे से लेकर हर चीज़ में। ये जो पैर से जो निशाना लगाए हैं रुद्र, हाँ, ये आप करते हैं क्या? नहीं, तो आप नहीं करते हैं तो कैसे सीखा? इम्पॉसिबल है। सिर्फ मैं मोटिवेट करके किया हूँ। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को 10 बार कोई पॉजिटिव चीज़ अगर उसके सामने बकेंगे, तो वो रियल होकर दिखने लगेगा आपको। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी निगेटिव बात नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव रखें। और आप ये हमेशा कहें कि आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मंत्र है कि बच्चे जब भी वो करने लगे, अगर या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट करके उनको मतलब साहस को बढ़ाएं। आप उनको बोलें कि तुम कर सकते हो, फिर देखिए कि वो काम जो नहीं कर पा रहा है वो काम होने लगेगा। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से लगभग आपका घर 10 किलोमीटर के आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जंगल में लाते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, एक्चुअली ये सब चीज़ कंसंट्रेशन वाली चीज़ है, और इसमें एक बैलेंस होना चाहिए माइंड में, कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए मैं एकांत जगह पर लेकर आता हूँ। और दूरी तो है, लेकिन जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे लाइफ में, तब तक कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है।
जिस तरह से एकलव्य द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के प्रैक्टिस किया था, उसी तरह से रुद्र को मैं अकेला लाता हूँ जंगल में और मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूँ कि तुम कर सकते हो। और आज आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कैसे शूट करता है। कुछ कोचेज हैं जो काफ़ी हेल्प किए हैं, जैसे धरती सिंह मौर्या सर हैं, अमित सर हैं जो गया बाईपास में रहते हैं, उन्होंने भी बेचारा बहुत मदद किया, गाइडलाइंस दिया। भले ही ट्रेनिंग नहीं दिए लेकिन गाइडलाइंस दिए, तो गाइडलाइंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे फुट आर्चरी में मैंने सबसे पहले टॉय आर्चरी से स्टार्ट करवाया था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, इसके लिए मैं एक आर्चरी में तैयार करता हूँ रुद्र के लिए स्पेशल, और उसके लिए स्पेशल एरो देता हूँ। उन्होंने बेचारा सारा चीज़ अरेंज करके दिया और आज उसमें और अच्छा कर पा रहा है। सर थोड़ा कैमरा मूव करिए और यहाँ का दृश्य दिखाइए। आप चारों तरफ देखेंगे ना तो यहाँ जंगल ही जंगल है और पेड़ ही पेड़ है, और इसी पेड़ के बीच में रुद्र के पिताजी रुद्र को लेकर के आते हैं और इसी में जो है कि घंटों 2 घंटों जो है कि प्रैक्टिस करते हैं। और रुद्र का उम्र मात्र 10 साल है और 10 साल की उम्र में जितना प्रतिभा उसके अंदर आ चुकी है शायद उस उम्र के बच्चों में कभी नहीं आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस उम्र के बच्चे जो है कि भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस बच्चे में जो प्रतिभा है ना वो शायद किसी और बच्चे में देखने को नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार राज्य का है और बिहार राज्य का होने के बावजूद ये दुर्भाग्य है। अगर यही लड़का किसी दूसरे राज्य का होता, ना झारखंड का होता, उड़ीसा का होता, उत्तर प्रदेश का होता, तो शायद ये लड़का अब तक बड़े लेवल पे जा चुका होता। जैसा कि रुद्र के पिताजी ने ऑफ कैमरा बताया कि मंत्री लोग कहते हैं कि आप ओलंपिक में जाइए, गोल्ड मेडल लेकर आइए, हम आपको एसडीएम बना देंगे, डीएसपी बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। अरे उसके बाद सोते इसके पास सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ देकर तो दिखाइए। उसके पहले इसके पास अभाव है, बता रहे हैं कि बहुत कम पैसा कमाते हैं, उस पैसे में कैसे इस लड़के को मैनेज करना, अपने परिवार को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी बात है। 50% इस बच्चे पे खत्म करते हैं तो कहाँ से मैनेज होगा। इसी बीच में ना लोगों की प्रतिभा टूट जाती है। इतना अच्छा लड़का अगर इसको जो है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो लड़का कैसे अच्छा करेगा। और मैं क्या कहूँ, प्रशासन के जो भी लोग हैं, नेता मंत्री है, फोटो खिंचवाते हैं लोग, बस उसके बाद से कुछ नहीं। अरे कुछ पैसे की मदद करेंगे तो ये लड़का अपना इक्विपमेंट खरीदेगा, और इक्विपमेंट खरीदेगा तो शायद ये प्रैक्टिस करेगा तो आने वाले समय में अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अच्छा करेगा। अभी रुद्रा का एक और जो है कि हैंड आर्चरी दिखा रहे जा रहे हो कि हाथ से जो है कि आर्चरिंग करता है, काफ़ी सटीक निशाना लगाते हैं, लगभग 100 फीट का डिस्टेंस वो निशाना साध लेते हैं। अभी हम आपको रुद्रा का जो है कि फुट आर्चरी दिखा रहे थे, अभी आपको हैंड आर्चरी दिखाने जा रहे हैं। हालांकि हैंड आर्चरी जो है कि काफ़ी टफ नहीं होता है, लेकिन इस उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है। सब कोई कर लेता है लेकिन 10 साल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। और इतना बड़ा जो धनुष देख रहे हैं, जो आर्चरी, ये शायद सब ने कोई नहीं चला पाएगा। इसका थोड़ा धागा खींचिए तो रुद्र, इसका धागा जो है कि ज़्यादातर लोग नहीं खींच पाते हैं। हम खुद ट्राई किए तो ज़्यादातर जो है कि नहीं खींच पा रहे थे। थोड़ा सामने दिखाइए, लगभग 30 फीट की दूरी पे वहाँ पे एक गुब्बारा लगाया गया है। और रुद्र आप अपना पोजीशन ले लीजिए और उसको जो है कि काफ़ी अच्छे से सटीक निशाना लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि एक ही धनुष में, एक ही तीर में उसको निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए आप अपना पोजीशन लीजिए और सामने देखिए किस प्रकार से वहाँ पे पिंक कलर का, गुलाबी कलर का वहाँ पे गुब्बारा पेड़ में लगाया गया है। और उसको जो है कि धनुष के सहारे रुद्र जो है कि पोजीशन ले लिए हैं। और देखिए किस प्रकार से उसको निशाना साध रहे हैं। और अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, देखते हैं कि वो निशाना लगता है कि नहीं। वो क्या बात है, एक ही तीर में किस प्रकार से उस निशाने को जो है कि गिरा दिए हैं। और काफ़ी बड़ी बात है, 10 साल के बच्चे नहीं कर पाते हैं। रुद्र आपका उम्र क्या है बाबू? 10 साल। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में। तो 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल का उम्र है। 10 साल के बच्चे कुछ और ही करते हैं, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हैं जी। तो ये बताए कहाँ तक गए अभी? मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ। योगा में मेरा कम एज होने के कारण नहीं खेल पाया, और स्केटिंग में भी खेला हूँ, और आर्चरी में मेरा 4th पोजीशन आया है नेशनल में। अच्छा, आपको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं जी। अच्छा लग रहा है ना जी। अच्छा, काफ़ी अच्छा लगता है कि देख करके मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो इससे गर्व तो होता ही होगा जी। अच्छा, सबसे बड़ा हाथ इसमें किसका है? मेरे पिताजी का। पापा का जी। मम्मी सपोर्ट करती है जी। मारती है? नहीं। पीटती नहीं है? बदमाशी करते हो? हाँ। बदमाशी करते हो? तो बदमाशी करते हो, पिटाते नहीं हो? हाँ। पिटाते हो। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चा है, 10 साल का लड़का है तो बदमाशी तो करेगा ही।